अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाज़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इज़राइल और अमेरिका ने मिलके उस पे इतने ज़ुल्म और इतने सब कुछ कर दी बमबारी कि अब वो गूगल मैप से भी अब वो नज़र हमें नहीं आएगा। अब वहाँ के लोग कहते हैं कि अब हमारी कोई भी तुम्हारे को न्यूज़ नहीं आएगी। एक बच्ची कहती है कि अब हमारी आवाज़ें चीखें आप तक के सुनाई नहीं देगी, हम तो अब मिलेंगे तो सीधा जन्नत में मिलेंगे। अबू इलियास जो वहाँ का जर्नलिस्ट था उसे जिंदा जलाया गया और वो अपने फेसबुक और ट्विटर पे मैसेज छोड़ते हैं कि अब गाजा में कुछ ही मिनट का फासला है कि गाजा अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हम सीधा जन्नत में जाएंगे। अब हमारी कोई भी न्यूज़ आपको नहीं आएगी। और एक और क्लिप में आता है, एक और न्यूज़ में ऐसे ही आता है, छोटा सी एक बाप अपनी बेटी को दफन किया बेगर सर के। उसने भी बोला अब हमारी कोई भी तकलीफ आप तक के नहीं पहुंचेगी, अब हम सीधा जा रहे जन्नत में। अब हम दुनिया में हमारा बहुत हमने पुकारा मदद के लिए, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। हम हर वो शख्स को पकड़ेंगे आखिरत में, अल्लाह के सामने उसको गिरफ्तार करेंगे कि जब अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में पावर और तुमको पॉलिटिक्स का पावर दिया, सब कुछ दिया, तो तुम जो हुक्मरान बने बैठे थे, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम आपसे ज़रूर सवाल करेंगे अल्लाह के सामने, तुम गिरफ्तार किए जाओगे। छोटे बच्चों की चीखें, मज़लूम माँ बहनों की चीखें, हमारे भाइयों की तकलीफ़ें, बहुत तकलीफ़ में हमारा गाज़ा गुज़रा, हमारे मुसलमान भाई गुज़रे, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिए थे सहाबा इकराम में अव्वल दर्जे के मुसलमान जो मस्जिद अक्सा के आस-पास होंगे वो अव्वल दर्जे के मुसलमान होंगे। उनका ईमान इतना पुख्ता होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही अपना सर झुकाएँगे और दीन के लिए ही हमेशा अपनी आखिरी सांस तक के लड़ेंगे और मस्जिद अक्सा की वही लोग हिफाजत करेंगे। और आज हमारे मुसलमान भाइयों पे इतने तकलीफ हुए और जो दुनिया में इतने हमारी जो कंट्री है 51 या 52 कंट्रीज है, जो हुक्मरान बने बैठे हैं, वो लोग एक बोलते ना एक मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्या तुमको इसका सवाल का जवाब नहीं देना है कि तुमने जब दुनिया में मैंने अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में मैंने तुमको पावर दी, सब कुछ दिया, जब मुसलमान भाइयों बहनों पे तकलीफ गुजर रही थी, जुल्म हो रहा था, तुम लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्या जवाब दोगे? तो कहते ना हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको दुआ भी करना चाहिए और अपने लिए इस्तगफार पढ़ना चाहिए। क्यों? क्यों हमने अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया। और हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट तो कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने नफ्स को मार सकते हैं, अपनी भूख को कम कर सकते हैं। क्यों? हम अपनी जुबान के टेस्ट के लिए इजरायली प्रोडक्ट खाते रहेंगे, जबकि वहाँ के मासूम बच्चे एक एक दाने एक एक पानी के लिए बिलखते रहे। क्या हम अब बॉयकॉट नहीं कर सकते? इतना तो हम कर ही सकते।